हरि ओम सद्गुरु कृपाई केवलम सद्गुरु कृपाई केवलम सद्गुरु कृपाई केवलम कुल गुरु माता पिता कृपाई केवलम व्यासपीठ कृपाई केवलम व्यासपीठ चरणाय नमो नमः। हरि 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 हरे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरु कुलगुरु देवाय नमो नमः। कुलदेवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरं गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बांधव गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 24/11/2021 बुधवार का दिन। बुधवार का दिन मना वारों के हिसाब से भगवान गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का स्मरण करने का दिन और विशेष में सिख धर्म और समाज के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को स्मरण करने का दिन, इसलिए उनका बलिदान का दिन, उसको पुष्पांजलि अर्पण करें। इसके लिए 1-2 मिनट का मौन। हरि ओम।
हरि ओम। शांति शांति शांति। परम पूज्य ब्रह्मलीन संत श्री हंस निर्वाण साहेब सदगुरु बाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री धनजीराम बापू सदगुरु हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री दामोदर बापू सदगुरु धनजीराम बापू और हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू के चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम करता हूँ। इसके साथ साथ मेरे महेश्वरी मेघवार समाज के साथ पूज्य धनी मातंग देव के चारों धाम और धर्म गुरु और मातंग देवों को मेरा धर्माचा जाजेरा जुहार। सत्संग की कल की बात थोड़ी सी लेके आज के दिन देखो भाइयों बहनों, फिर भाइयों बहनों, ये जो हमारे दिल्ली में बैठे हैं गुजरात के बड़े नेता जो दाढ़ी बढ़ाते जाते हैं और अपने देश को अभी बेचने बैठे हैं, अभी भी 4-5 कंपनियां कुछ प्राइवेट खानगी को बेच रहे हैं और नहीं करने के खर्चे वहां करते रहते हैं, सोचे बिना ये सब काम करते हैं। खुद को कुछ बस खुद को ही कुछ समझना पड़ा, ऐसे कुछ इनके मन में बैठ गया, इसलिए हर एक बार मन की बातें जब मन की बात करते तब बोलते। देखो भाइयों बहनों, मैं उनकी नकल नहीं करता भाइयों, मैं मेरी छटा, मेरी अदा, मेरी भाषा और शैली में बोलता हूं। देखो भाइयों बहनों, इस मानवता सत्संग में मातंग पुराण का विषय मैं हर रोज बोलता हूँ, विशेष रहेगा और इसके अंदर ज्ञान की गंगा सोत बहती रहती है, उसमें मैं और आप स्नान करते रहते। पर जिस महापुरुष संत भक्त इनकी जो कोई महिमा आएगी, उनका तिथि आएगा, जैसे कि निर्वाण तिथि, मरण दिन या जन्म जयंती या अवतरण दिन आएंगे, तो थोड़े थोड़े से सूत्र मैं आपके पास रखता रहूंगा। मैं समझता हूं कि भाई आप लोग ये भी समझेंगे, जिसको मातंग पुराण बहुत प्रिय है, कि ये क्या बीच में लाए। देखो भाई, हर एक संत शास्त्र महापुरुष आदर देना अपनी पहली फर्ज है, नमन भी करना अपनी पहली फर्ज है। क्यों? अपने देश की ये संस्कृति है। और आज के दिन में थोड़ी सी आगे के सत्संग की बात लेके मैं आपके पास आज का जो दिन सिख समाज के नवे धर्म गुरु तेग बहादुर जी की थोड़ी सी महिमा, जीवनी और बलिदान क्यों दिए वो, और थोड़े से बाबा साहब की जो जीवन की अनमोल वचन और गौतम बुद्ध के थोड़े से वचन लेके फिर मातंग पुराण की मौज में, फिर मातंग पुराण की पूज्य धनी मातंग देव और मामई देव की मौज में, इनके ज्ञान की कथन में, वेद वाणी के कथन में फिर से डूबेंगे, फिर से नहाएंगे। इसलिए देखिए भाई बहनों, क्योंकि आप अभी बहुत से भाइयों बहनों ऐसे भी, भाई देखो मेरी कोई बात का बुरा नहीं मानिएगा, मैं जो भी बोलूं सच बोलूंगा। अगर फिर भी आपको दुख लगे मेरी बात का कोई, तो क्षमा कीजिए, क्षमा 7 बार।
देखो भाई बहनों, ये मानवता सत्संग में जो विशेष मातंग पुराण चल रहे हैं, मामई देव, धनी मातंग देव की जो इसमें वेद वाणियां भी आती है, तो आप मेरे इस वीडियो मानवता सत्संग को और लोग को जानकारी मिले, ज्यादातर हिंदी भाषी या गुजराती भाषी जो कच्छी नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारे ज्यादातर ये मातंग देव धर्म गुरु के द्वारा कच्छी में बोला गया है, कथन किए गए, पर मैं हिंदी में रख रहा हूं, सो सिर्फ भारत को नहीं विश्व को भी समझ में आए, इसलिए आप मेरे इस मानवता सत्संग के वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और विशेष में सब्सक्राइब करें, ऐसी मैं विनती भी करता हूं और आशा रखता हूं। इस मातंग पुराण के अगले सत्संग में दूसरा पाठ बारमती तीर्थ का, हमारी जो महान पूजा विधि, धार्मिक विधि बारमती तीर्थ है, उनका दूसरा पाठ त्रेता युग में विभीषण राजा ने किया था। उसके बाद द्वापर युग में तीसरा युधिष्ठिर राजा ने किया था, जो पांडवों के भाई पांडव थे, और चौथा बारमती का तीर्थ जो रचयिता और संस्थापक हैं बारमती तीर्थ के, हमारे भगवान आराध्य देव पूज्य धनी मातंग देव 10वें अवतार में, कल्प की अवतार जो धनी मातंग देव धारण करके, अवतार धारण करके जो आए थे, उन्होंने चौथा तीर्थ बारमती का पाठ किया था। सो मैं विधि सर आपके पास ये रखा हूं अगली से सत्संग में, सो आप सुन लेंगे। जो नहीं सुने उन भाई बहनों की बात है। अब आगे की सत्संग, आज के दिन तेग बहादुर बलिदान का, उनको याद करने के बलिदान को, और कैसे, सो आपको थोड़ी सी जीवनी बोल के मैं बताऊंगा। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म पंजाब के अमृतसर नगर में हुआ था। ये गुरु हरगोविंद जी के 5वें पुत्र थे। 8वें गुरु इनके पोते हरिकृष्ण राय जी के अकाल मृत्यु होने से, हो जाने के कारण जनमत द्वारा, माफ कीजिएगा, जनमत द्वारा इन्हें 9वें गुरु बनाए गए थे। उनकी वीरता से प्रभावित होके उनके पिता ने उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर मना तलवार के धनी ऐसे रख दिया। उनके द्वारा रचित 115वें पद्य जो सिख धर्म और समाज के मुख्य ग्रंथ साहिब है, उन ग्रंथ, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा मुझे, ग्रंथ साहिब में सम्मिलित के मना उनमें लिखे गए, रखे गए। उन्होंने उस समय में काश्मीरी पंडितों और अन्य हिंदुओं का बलपूर्वक मुसलमान बनाने जाने का, जो धर्म परिवर्तन करने का जो उस समय एक प्रयास हो रहे थे, तो उनके विरोध किया जा रहा था। तेग बहादुर जी ने विरोध किया था। इसलिए
इस्लाम धर्म न स्वीकारने, देखो भाई बहनों, आप हिंदू धर्म जो हो आप, और इतने आप लोग इतनी तादाद में जो आप कह रहे हो हम हिंदू है, हम तो इसी धर्म के जो कह रहे हो इतने शान से, इतने अभिमान से, सो ऐसे बलिदानों जैसे कि तेग बहादुर जी, कितने इतने ऐतिहासिक आप देखो बलिदान हो गए, शहीद हो गए, ऐसे गुरुओं की वजह से भाई आप हिंदू रहे हो। फिर आप धर्म, ये धर्म वो धर्म, हम हिंदू ही धर्म, ये नहीं, ये बात अच्छी नहीं लगती भाइयों। बलिदान दिया तेग बहादुर जी ने, कश्मीर पंडितों और हिंदुओं को इस्लाम धर्म से अंगीकार न करने से, अंगीकार जो करे उनकी विरुद्ध करने से आप लोग को बचाए, हिंदू धर्म को, हिंदुओं को बचाए। इस्लाम धर्म को स्वीकार न किए और विरोध किए, उनके कारण 1675 में मुगल शासक के औरंगजेब जो थे, सबके सामने उनका सिर कटवा दिया था भाइयों, सिर कटवा सबके सामने। तेग बहादुर जी का बलिदान ऐसे दिया गया है। नमन करें भाई, पुष्पांजलि अर्पण करें। अरे करोड़ों क्या भाई, करोड़ों से अब जो भी अपन नमन करें न भाइयों, बहुत कम है। ऐसे गुरुओं को भी, ऐसे शहीदों को भी, उनको ऐसे दिनों में जो जो इनके दिन आते हैं भाई, स्मरण करना ही चाहिए। फिर आप एक ही समाज, एक ही धर्म, और उसको आप अलग अलग पकड़ के बैठे हो, सो गलत है भाइयों। ये बातों से उतर जाओ, एक बनो, सब धर्म एक करो, सब समाज एक बनो, सिर्फ इंसान बनो, इंसान बनो, मानव बनो रे भाइयों, मानव बनो। कौम जात पात, वाद विवाद, झगड़े फसाद, इसमें कोई फायदा नहीं। आप देखो तो सही, सुनो भी तो, फना हो गए फना, तब अपन इतना सिर ऊंचा करके घूम रहे और जी रहे भाइयों। ऐसे ही मैंने पहले बोला, ऐसे ही देश आजाद नहीं हुआ है, ऐसे ही देश मुगलों से और अंग्रेजों से नहीं छूटा है भाइयों। कितने फना हो गए। मैं तो कोटि कोटि प्रणाम और नमन करूंगा बार बार। गुरुद्वारा शीशगंज दिल्ली में मैं मथा टेक के आया हूं भाइयों। शीशगंज दिल्ली में, शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, उन स्थानों का ये तेग बहादुर जी का स्मरण दिलाते हैं, जहां गुरु जी की, तेग बहादुर जी की हत्या की गई थी, सिर कलम किया गया था और अंतिम संस्कार भी वहीं किए गए थे। विश्व के इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांत की रक्षा के प्राणों की आहुति देने वालों में से गुरु तेग बहादुर साहेब का स्थान आदित्य है, आदित्य है भाइयों। सुनो तो सही, सिख गुरुओं की महिमा, सिख शहीदों की महिमा मैं क्या करूं, आप इतिहास तो पढ़ो। मुझे तो बहुत नाज है इस धर्म और इस सिख समाज में, समाज के ऊपर। बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह।
इतनी बात करते हुए मैं गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा और आप सर्वे की तरफ से मैं मानसिक पुष्पांजलि भी अर्पित करता हूं। ऐसे में मातंग पुराण विषय पूर्ण होने के बाद सब हर एक धर्म हर एक समाज की मैं ये मानवता सत्संग में ऐसे लूंगा। हर एक संतों की, भक्तों की, ओलियों की, पीरों की, फकीरों की जो जो जीवनी, जो जो अनमोल वचन, जो जो संतवाणी वाणियां है भाई, मैं आपके पास रखता रहूंगा और आप मुझे ऐसे ही सुनेंगे, लाभ उठाएंगे, ऐसी मैं आशा भी रखता हूं और प्रार्थना भी करता हूं। अब बुधवार है, इसलिए भगवान गौतम बुद्ध के थोड़े से 2-3 वचन। पहला, अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचे दिखाकर खुश होता है, अभिमानी, अहंकारी। संस्कार भरा व्यक्ति स्वयं को झुककर दूसरों को सम्मान देता है, ये संस्कारी। और संस्कारी और संस्कार से भरा हुआ व्यक्ति सबको सम्मान देता है झुक कर, ना अहंकार से। अहंकारी को तो आपको सुनाया। दूसरा, प्रज्ञाशील, करुणा, ये 3 मुख्य सूत्र भगवान बुद्ध के, और भी बहुत से सूत्र हैं। तीसरा, तोड़ो जात धर्म की दीवारें, जात पात धर्म की दीवारें, नफरत का लहू मत बहने दो। हे मेरे भाइयों, कम से कम इस प्यार भरी धरती को बस प्यार से ही जिंदा रहने दो, सिर्फ प्यार को ही जिंदा रहने दो इस धरती को, नफरत को छोड़ो। 3 सूत्र। चौथा, मैं इंसानियत में बसता हूं और लोग मुझे मजहबों में ढूंढते हैं। पवित्र मन से उत्तम तीर्थ है, पवित्र मन सबसे उत्तम तीर्थ है। व्यक्ति क्या, वह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सो आप समझते होंगे ये सूत्र। ना समझे तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करें, फिर से मैं बोलूंगा। कोई बातचीत, ज्यादातर भाई लोग वॉइस कॉल रखो या व्हाट्सएप में मैसेज रखा कीजिएगा, क्योंकि मैं ज्यादातर ये अपने ही सत्संग के लिखने में, उसको तैयारी करने में, वीडियो को चेक करने में, वीडियो रखने में मेरा समय निकल जाता है, इसलिए मैं फोन पे बात न भी कर सकूं, क्षमा कीजिएगा। पर कोई भी आपका संशय हो, प्रश्न हो, कोई बात समझ ना आती हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें या तो वॉइस कॉल रखें। मेरा नंबर फिर से मैं आपको बोलूंगा, और ये भी सुनिए आप, नहीं मैं पहले नंबर सुन लीजिए, 9978319753 मिल जाता है, इसलिए मैं फोन पे बात न भी कर सकूं, क्षमा कीजिएगा। पर कोई भी आपका संशय हो, प्रश्न हो, कोई बात समझ ना आती हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें या तो वॉइस कॉल रखें। मेरा नंबर फिर से मैं आपको बोलूंगा, और ये भी सुनिए आप, नहीं मैं पहले नंबर सुन लीजिए, 9978319753। मेरा नाम आएगा अशोक महेश्वरी।
इस सत्संग में आध्यात्मिक नाम पहले मैं बोला हूं। अगर मेरी सत्संग आपको वीडियो देखने सब सुनने तो हिंदी में दास आसानंद सिर्फ लिख के आप सर्च करोगे भाई साहब, तो सब यूट्यूब में सब मेरे सत्संग आ जाएंगे। ठीक है, तो आप ये भी करें। अब बाबा साहब के 3 सूत्र में बार बार कहूंगा, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, समानता और एकता करो। शिक्षित बनो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, खुद भी शिक्षित बनो। देखिए भाई, शिक्षित बना खाली स्कूलों में जाना पढ़ना या बच्चों को भेजना, ये सब तो ठीक है, वो तो है, उसको शिक्षित बनो बाबा ऐसे बोले। पर मैं ये कहूंगा कि शिक्षित बनो मना अभी, अगर आपकी पढ़ाइयां पूरी हो चुकी है, गृहस्थाश्रमी हो, नौकरियां करते हो, धंधे करते हो, इसमें अभी ज्यादातर शिक्षित मना शिक्षा आपको जो लेनी है, तो भाई ज्ञान की बातें, सत्संग शास्त्रों की, सदगुरुओं की बातों को, उसको भी शिक्षित बोलते। ऐसे आप शिक्षित बनो, संगठित बनो। जैसे कि समाज में मैंने पहले भी बात रखी है, समाज में सब मिलके एक बनो, संगठित बनो। संगठित बनो ये भी बात हुई एक व्यवहार की, पर आध्यात्मिक क्षेत्र में सत्संग में मिलके, सतधर्म में, सत्कर्म में आप एक बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो मैंने बोला था कि भाई ऐसा कोई भी अन्याय होता हो, ऐसा कोई भी दुराचार पापाचार होता हो, तो उनके सामने आप संघर्ष करो और उनके सामने आवाज उठाने के लिए ये जो तलवार युद्ध के समय जो लड़ाई में लड़ी जाती, वो तलवार नहीं लोखंड की, लोहे की, मैंने ये तलवार बोली थी पेन की। इस पेन नाम की तलवार, कलम नाम की तलवार उठाओ। अगर आप अनपढ़ हो तो और किसी समझू को, शिक्षित को बोल के भी आप अन्याय के सामने लड़ो, तो भाइयों जीत जाओगे। और दूसरा, संघर्ष का मैंने मतलब अर्थ निकाला मेरे विचार से कि अपने कुविचारों से, अपने कुसंस्कारों से, अपने अंदर जो भी दुर्गुण भरे हैं, अशुद्धता जो है, अधर्म के जो विचार आते हैं, अकर्म के जो विचार आते हैं, उससे संघर्ष करो, उनसे लड़ो। ये भी एक बात है। बाबा साहब की भी ये मूल 3 सूत्रों को मैं लेके जो मेरा भी विचार कुछ रखे, सो आप स्वीकारेंगे। ऐसे भाई मैंने जबरदस्ती ठोक के बिठाने वाली कोई बात नहीं करता हूं। आपको अच्छे लगे तो आप रखिएगा, नहीं तो मुझे आप वापिस दे दीजिएगा। ठीक है, अब आगे मुख्य विषय इस मानवता सत्संग में मातंग पुराण, जैसे मैंने बताया आपको, ये 4 युग में ये 4 पाठ ऐसे हुए। अब आगे कर्म वीटी की उत्पत्ति। कर्म वीटी मना अंगूठी, कर्म की अंगूठी की उत्पत्ति, अंगूठी जैसे ये अंगूठी, ऐसे अंगूठी की बात हमारे मातंग पुराण के शास्त्र के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। जब इस जगत पर जीव सृष्टि, अन्न, जीव सृष्टि के लिए अन्न नाम जैसी कोई चीज नहीं थी, अनाज जैसी कोई चीज नहीं थी, तब पवन रूपी एक गोलाकार बना था। उस गोलाकार के अंदर तेजस्वी रति समाई गई और मिल गई थी, क्षमा गई थी, मतलब मिल गई थी। ऐसे अनेक युगों तक
तेजस्वी रति इस पवन के गोले में गर्भ कमल के आकार जैसे बनी और ऐसे अनेक युग बीत गए थे। युग, बहुत से युग बीत गए। उनके बाद युगों बीतने के बाद एक पारा रूप, पारा आप समझते होंगे, पारा वो एक आता है, ऐसा कोई पदार्थ आता है, ऐसी चीज जैसे हाथ लगाओ तो सरक जाए, ऐसे पारा। अब हिंदी में क्या बोलते, क्षमा करें, पारा बोलते हैं। एक पारा से एक बीज उत्पन्न हुआ, उसमें अथर्ववेद एक कच्छी में बोले हैं हमारे मामी देव, पारा रूपी पवन संजो गयो, तेर पमण पमण हुए, 12 युग मड मेड़े शाम, तड़े बीच में जे रूपे सरदिया शाम। ये कच्छी में है। इसका अर्थ मैं आपको हिंदी में करके सुनाऊं। पारा रूपी एक बीज अणु और परमाणु के रूप में पवन के गोलाकार में समा गया था, पारा के रूप। ऐसे 12 युगों तक ये बीज पवन के स्वरूप से गोलाकार में मिल गया, उसमें मिक्स हो गया था। तब पवन बीज में से अहंकार रूपी, अहंकार नहीं, औंकार रूपी, कच्छी शब्द है औंकार रूपी। औंकार रूपी माना जिसको अपन ओमकार बोलते हैं, ओमकार रूपी, ओमकार रूपी। ये अलग स्वरूप अंश बने, इसमें से अलग रूप स्वरूप बने थे, अलग जी, अलग खुद उनके अंश थे। तब पवन देव के इस बीज में से बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकलते ही सोहकार माना सोहम, जिसको अपन बोल, सोहमकार रूपी शक्ति देवी उत्पन्न हुए थे। शक्ति देवी उत्पन्न हुई थी सोहमकार में। ओमकार अलख देव, सोमकार में शक्ति देवी। ऐसे करारूपी शक्ति देवी और कर्म रूप अलख देव रूप धारण किए थे। इसमें से चारों युग के, 4 युग के चरण बने, मना पांव चरण। 2 युग के बाहु बने, 18 युग के धड़ बने, शरीर, ये जो धड़ बोलते हैं शरीर का। 60 युग का सिर बने, 60 युग का 60 युग का सिर शीश बना। साम कंकण हारे मामई देव कथ्यो, घाट गड़दर जो विचार। ऐसे 84 युग बीत गए। 84 युगों का ये एक बनाया गया, एक शरीर रूपी, जैसे मैंने आपको अभी सुनाई ऐसे। तब अलख देव और जगत माता शक्ति देवी इनमें से प्रकट हुए थे। ऐसे इस तेजस्वी में से उत्पन्न तब अलख देव और जगत माता शक्ति देवी प्रकट हुए थे। ऐसे इस तेजस्वी में से ये उत्पन्न हुए थे। इस तेज में से अलख देव ने सोचा और विचार किया कि खुद रति में से उत्पन्न हुए हैं, इस तेज पुंज रति में से। तो रति हमेशा के लिए इस जगत पर, संसार पे रहे, ऐसे अलख देव की सोच थी।
जगत को उपयोगी हो और जगत इनको हमेशा नमस्कार करे, ऐसे भगवान ने अलखदेव ने सोचा था। इसलिए रति के ऊपर अलखदेव ने 16 कला का तेज रति के ऊपर समावेश की थी, मना उनमें मिला दिए थे। 16 कलाएं मिला दी रति के ऊपर। 16 श्रृंगार जिसको बोलते हैं, श्रृंगार 16 कलाएं इस रति में अलखदेव ने मिला दी, मिक्स कर दी। भाई थोड़ा बहुत इंग्लिश अगर आप लोग ना समझते तो मिक्स तो भाई पता नहीं इंग्लिश कैसे आ जाता है, वर्ड में बोलता नहीं ऊपर, फिर भी आप समझ जाएंगे। समझे जल्दी इसलिए मिक्स कर दिए। उस गोलाकार में भाइयों अंगूठी का आकार की स्वरूप रति को अलखदेव ने दिए और अलखदेव खुद के हाथ के ऊपर ऐसे अंगूठी गोलाकार बना के भगवान ने अलखदेव अलख पुरुष ने खुद के हाथ में अंगूठी पहनी और रखी। इसे मातंग पुराण में, हमारे मैसरी में, ग्वार समाज में धर्म गुरु और हमारे मातंग देवों में के द्वारा इनको कर्म विंटी कही जाती है। और इस कर्म विंटी की उत्पत्ति स्थान ऐसे हुआ, सो मैंने आपको ये कर्म विंटी की उत्पत्ति का आज का जो मातंग पुराण का जो विषय था, सब्जेक्ट था, मैं आपके पास रखा। इसलिए मातंग पुराण को मैं मानवता सत्संग को अब विराम दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। कल भगवान ने शक्ति दी, सदगुरुओं की कृपा। सो मानवता सत्संग मातंग पुराण की बातें आपके पास रखता रहूंगा। इससे पूर्व मैं आपको एक भजन वाणी सुनाऊंगा, सो आप सुनेंगे। भजन मन एक धुन के रूप में 2-3 लाइन बोल के विराम देंगे आज के सत्संग को। हरि तारा नाम 6000 कया नाम लख कंकोतरी। प्रभु तारा नाम 6000 कया नाम लख कंकोतरी। रोज रोज बदले छे दाम कया नाम लख कंकोतरी। कया नाम लख कंकोतरी। आपको पता है, मैंने बोला भी है, इस अलख पुरुष अलखदेव के 10 अवतार हुए। सुधनी मातंग देव के जो अपने भगवान के जो आप जो अभी अन्य शास्त्रों में 10 अवतार भगवान, अलग अलग नाम। इसलिए हरि मना प्रभु। हरि आपके तो कितने नाम है। और पता है, आप तो रोज रोज बदले मुकाम मना रोज रोज एड्रेस बदलते हो, आपका हमें कोई पता नहीं। मथुरा में अब क्या, कहा, अब कौन सा रूप लेके आप बैठे और जाते हो। मथुरा में मोवान छो ने गोकुड़ में गोवाड़ छो। मथुरा में मोवान छो ने गोकुड़ में गोपाल छो। द्वारका में राय राणा छो। कया नाम लख कंकोतरी। डाकोर में राय राण छो। कया नाम लख कंकोतरी। हरि तारा प्रभु तारा नाम 6000 कया नाम लख कंकोतरी। कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम। कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम। कोई कहे नंदनो किशोर।
कैया नाम लखरी कंकोतरी, मारो तो नंदनो किशोर, कैया नाम लखरी कंकोतरी, हरि तारा प्रभु तारा, माता जी तारा नाम छे अजा, कैया नाम लखरी कंकोतरी, रोज रोज बदले छ दाम, कैया नामे लखवी कंकोतरी, कैया नामे लखवी कंकोतरी। देखो भाई, माता जी का भी इतने ही नाम है, सहस्त्र नाम, हजारों नाम प्रभु के, हरि के, माता जी के भी। क्यों? अभी अलख देव भी, अलख पुरुष भी अवतार धरे, माता जी भी, शक्ति देवी भी अवतार धरे, तो इनके गुण तो गाने ही है भाई। मैं तो हमेशा कहूंगा भाइयों, इस भगवान और भगवती के गुण तो गाए जाए, गाए जाए। कल युग में सिर्फ अपन को यही काम आएगा, हरि नाम, और कुछ भी आपको का, और संग भी यही चलेगा भाइयों बहनों, और कुछ काम नहीं आएगा, और कुछ संग नहीं चलेगा। इसलिए हरि भजन करो, हरि नाम लो, हरि गुण गाओ। मैं यही कहूंगा भाइयों, हरि भजन। जय हो प्रभु नी जय हो माँ आदि शक्ति, माँ जगत जननी, जय हो आपकी, जय हो हे ईश्वर, हे ईश्वरी। नाम लो भाई, नाम लो, नाम जपो, नाम जपो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रटी लियो ने हवे रोड़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हालो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की, सदगुरु कुल गुरु भगवान की। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय श्री राम। हरि ओम। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि। हे नाथ नारायण, हे वासुदेवाय सद्गुरु कृपा। जय हो, जय हो, जय भीम, जय हो बाबा साहेब नी, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जलाराम, जय हो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही, कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम, श्री धनी मातंग देव, सद्गुरु कृपा ही केवलम, संतो महात्मा कृपा ही केवलम। जय हो सद्गुरु कुल गुरु कृपा ही केवलम। श्री राम, श्री राम।